नमस्कार। आज 29 मई 2026 दिन शुक्रवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले जरूरी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आने वाले दिनों में महंगे हो सकते हैं। सिस्टमैटिक्स रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण कंपनियों पर लगातार लागत का दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 1 से 2 महीनों में अलग अलग कैटेगरी की कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतों में औसतन 3 से 7% तक बढ़ोतरी की है। कंपनियों की रॉ मटेरियल लागत में करीब 10% तक इजाफा हुआ है। वहीं अप्रैल महीने में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.48% पहुंच गई, जबकि मार्च में ये 3.40% थी। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से फूड इन्फ्लेशन भी 4.20% तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षाओं के फिजिकल टेस्ट को लेकर उम्मीदवारों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है। भीषण गर्मी के बीच होने वाली दौड़ परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी परीक्षा समय बदलने की मांग कर रहे हैं। मप्र कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने सूबेदार और पुलिस सब इंस्पेक्टर के 500 पदों के लिए 5 जून से 11 जून तक भोपाल और जबलपुर में फिजिकल टेस्ट और साक्षात्कार तय किए हैं। प्रदेश में तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। वर्ष 2022 में भर्ती फिजिकल टेस्ट के दौरान 2 युवाओं की मौत हो चुकी है। इसी कारण अभ्यर्थियों के परिवारों में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। केदारनाथ धाम से लौटते समय मध्य प्रदेश के रीवा निवासी बुजुर्ग दंपति लापता हो गए हैं। दोनों बुधवार सुबह करीब 9 बजे केदारनाथ धाम से नीचे की ओर रवाना हुए थे। खराब मौसम के कारण उन्होंने मुख्य रास्ता बदल लिया, जिसके बाद वे भटक गए। दंपति की पहचान अखिलेश तिवारी और उनकी पत्नी सत्यवती तिवारी के रूप में हुई है। देर शाम तक उनका कोई सुराग नहीं मिलने पर साथियों ने प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग को सूचना दी। इसके बाद यात्रा मार्ग पर तैनात सभी सेक्टर अधिकारियों को सतर्क कर तलाश अभियान शुरू किया गया। स्थानीय लोगों और यात्रियों से भी सहयोग मांगा गया है। सोनप्रयाग पुलिस ने बताया कि खोज अभियान लगातार जारी है। बुरहानपुर जिले में एक युवती की हत्या के आरोप में जेल भेजे गए पिता और भाई के मामले में बड़ा मोड़ आ गया। जिस युवती को मृत मान लिया गया था, वो अचानक जिंदा लौट आई। युवती शिवानी ने 27 मई की रात खकनार थाने पहुंचकर पुलिस से कहा कि उसके पिता और भाई को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो जीवित है। शिवानी 24 अप्रैल से लापता थी और 1 मई को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जांच में अर्जुन नामक युवक के साथ रहने की जानकारी सामने आई। इसी दौरान महाराष्ट्र में एक सिर कटी और जली हुई युवती की लाश मिली थी, जिसे पुलिस ने शिवानी मान लिया था। इसी आधार पर उसके पिता और भाई को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में खाली पदों को भरने के लिए 5 नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं। इनमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू का नाम भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने वरिष्ठ जजों के साथ बार से भी एक नाम की अनुशंसा की है। जस्टिस संजीव सचदेवा का जन्म 26 दिसंबर 1964 को दिल्ली में हुआ था और उन्होंने न्यायिक सेवा में लंबा अनुभव हासिल किया है। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर सर्वोच्च अदालत को जल्द नए न्यायाधीश मिल सकते हैं। इस फैसले को न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अवैध खनन और प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में लोग जहर खा रहे हैं और आत्मदाह कर रहे हैं, जबकि अवैध खनन करने वालों में पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि कोई व्यक्ति ट्रैक्टर या बाइक चढ़ाने जैसी घटनाओं की हिम्मत कैसे कर सकता है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को बिना नंबर प्लेट और टूटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को तुरंत जब्त कर नीलाम करने के निर्देश दिए। साथ ही पुराने खनन अपराधों के मामलों की समीक्षा कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए राज्यों की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है और बिना नंबर प्लेट वाले वाहन खुलेआम रेत परिवहन कर रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 6 महीने के भीतर प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और अवैध खनन में इस्तेमाल वाहनों की जब्ती के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन केवल कानून उल्लंघन नहीं बल्कि पर्यावरण विनाश, वन्यजीवों के आवास खत्म होने और संगठित अपराध का गंभीर मामला बन चुका है। प्रशासनिक सुस्ती पर भी अदालत ने चिंता जताई। उर्दू गजल के मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से डिमेंशिया से पीड़ित बशीर बद्र पिछले करीब 14 वर्षों से याददाश्त कमजोर होने की समस्या से जूझ रहे थे। उनके निधन से उर्दू अदब जगत में शोक की लहर है। परिजनों के अनुसार शाम 7:30 बजे उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उनकी पत्नी डॉक्टर राहत बद्र जब उनके शेर गुनगुनाती थीं,
तो उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती थी। कभी कभी वे खुद भी मिसरा पूरा करने लगते थे। एक समय ऐसा था जब उनके बिना मुशायरे अधूरे माने जाते थे। उनकी शायरी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और साहित्य प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय मानी जाती है। गर्मियों में सबसे ज्यादा बिकने वाले फलों में शामिल तरबूज की बिक्री इस बार अचानक घट गई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तरबूज खाने के बाद मौतों की खबरों के चलते लोगों में डर का माहौल बन गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई शहरों में इसकी बिक्री 20 से 30% तक कम हो गई है। सीजन की शुरुआत में 18 से 20 रुपए किलो बिकने वाला तरबूज अब 12 से 13 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि थोक मंडियों में भाव 7 से 8 रुपए किलो रह गए हैं। किसानों, व्यापारियों और फुटपाथ पर फल बेचने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। डर की शुरुआत मुंबई के पायथुनी इलाके में एक परिवार की मौत की घटना के बाद हुई थी। नौतपा के दौरान मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का दौर जारी है। पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश हो रही है। आज भी लू, तेज गर्मी और आंधी बारिश का अनुमान जताया गया है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव पिछले 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दोनों शहरों का तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। तेज गर्म हवाओं के कारण हीटवेव का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।